पूजा पाठ करने के 30 नियम। मित्रों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमारे आत्मिक विकास का साधन है, बल्कि भगवान से जुड़ने का सीधा माध्यम भी है। जब हम श्रद्धा, नियम और अनुशासन के साथ पूजा करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन, घर और चित्त पर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यदि पूजा विधि और नियमों की अनदेखी की जाए, तो कई बार उसका लाभ मिलने के बजाय दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ से जुड़ी अनेक सावधानियों और नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आज हम जानेंगे पूजा पाठ से जुड़े 30 ऐसे नियम जिन्हें हर भक्त को अपनाना चाहिए, ताकि उसकी भक्ति पूर्ण फलदायी हो सके। 1. शुद्धता का पालन करें। पूजा से पहले शरीर की बाहरी और आंतरिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। केवल शरीर ही नहीं, मन की भी शुद्धता अनिवार्य है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करके ही पूजा करें। 2. सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भक्त सूर्योदय से पूर्व जागकर प्रभु स्मरण करता है, उसका चित्त स्वतः निर्मल होता है और पूजा में मन भी लगता है। 3. पूजा स्थल की शुद्धता रखें। जहाँ पूजा करते हैं, वो स्थान हमेशा स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। वहाँ जूते, गंदे वस्त्र या अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। 4. पूजा से पूर्व दातुन अथवा ब्रश अवश्य करें। मुंह की सफाई करना एक सामान्य नियम है, लेकिन पूजा में इससे भी बढ़कर महत्व है। बिना दंतधावन के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। 5. पूजा में एकाग्र चित्त रखें। पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि भगवान से संवाद का माध्यम है। अतः मन, वचन और कर्म से भगवान में लीन रहना आवश्यक है। पूजा के समय मोबाइल या व्यर्थ वार्ता से बचें। 6. पूजा का समय निर्धारित करें। प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर पूजा करना चाहिए। इससे मन का स्थायित्व बनता है और भगवान से संबंध मजबूत होता है। बार बार समय बदलने से एकाग्रता में बाधा आती है। 7. पूजन के वस्त्र अलग रखें। जो वस्त्र आप पूजा के लिए पहनते हैं, वो केवल उसी कार्य के लिए निर्धारित हों। गंदे या दैनिक उपयोग के कपड़ों में पूजा नहीं करनी चाहिए। 8. पूजा के समय सिर ढककर रखें, विशेषकर महिलाएं। सनातन परंपरा में सिर ढककर पूजा करना श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक माना गया है। यह नियम विशेषकर स्त्रियों के लिए अधिक आवश्यक है। 9. पूजा में चप्पल जूते न पहने। पूजा स्थल पर नंगे पैर ही जाएं। जूते चप्पल से अपवित्रता फैलती है और वो देवताओं का अपमान होता है। 10. उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ माना गया है। पूजा करते समय इन्हीं दिशाओं की ओर मुख करना श्रेष्ठ माना जाता है। 11. भगवान को पहले स्नान कराएं, फिर पूजा करें। जिस प्रकार हम स्वयं स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति को भी स्नान कराना चाहिए। ये पंचामृत से हो या जल से, ये प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। 12. मूर्ति की आंखों में सीधे न देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की मूर्तियों की आंखों में सीधे देखना वर्जित है, क्योंकि उनमें दिव्यता होती है जो सामान्य मन को विचलित कर सकती है। 13. बाईं हाथ से पूजा की कोई वस्तु न छुएं। पूजा में हमेशा दाईं हाथ का प्रयोग करें। बायां हाथ अशुद्ध माना गया है। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर पूजा में दाईं हाथ की प्रधानता होनी चाहिए। 14. पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं दूसरों को न दें। जो फूल, जल, अक्षत या तुलसी भगवान को अर्पित करने के लिए रखे गए हों, उन्हें दूसरों के स्पर्श में न आने दें। यह अशुद्ध माने जाते हैं। 15. पूजा में तुलसी पत्र का विशेष ध्यान रखें। तुलसी पत्र को स्नान कराकर ही भगवान को अर्पित करें। कभी भी रात को तोड़ी गई तुलसी, मुरझाई या कीड़े लगी तुलसी का प्रयोग न करें। 16. पूजा में समय का ध्यान रखें। मध्याह्न और रात्रि में विशेष पूजा न करें। शास्त्रों के अनुसार दोपहर और रात्रि का समय पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, जब तक कि वो विशिष्ट व्रत या अनुष्ठान न हो। 17. पूजा के समय मौन या धीमे स्वर में मंत्र उच्चारण करें।
मंत्रों का उच्चारण तेज आवाज में करने की बजाय धीमी वाणी में करें। इससे मन एकाग्र रहता है और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 18 दीपक सदैव दक्षिण दिशा में रखें। दीपक को ईश्वर के सामने इस प्रकार रखें कि वो दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे घर में ऊर्जा और लक्ष्मी का वास होता है। 19 पूजा के समय शरीर स्थिर रखें। पूजा करते समय इधर उधर झुकना, पैर हिलाना या बार बार आंखें खोलना अनुचित है। स्थिर शरीर से ही ध्यान और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। 20 पूजा में नाखून कटे हों और बाल व्यवस्थित हों। अशुद्ध शरीर से की गई पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए पूजा से पहले नाखून, बाल और वस्त्रों की शुद्धता सुनिश्चित करें। 21 पूजा के समय हंसी ठिठोली न करें। ईश्वर के समक्ष विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। पूजा को एक मजाक या हल्के फुल्के वातावरण में नहीं करना चाहिए। 22 पूजा में उपयोग की गई सामग्री पुनः उपयोग न करें। भगवान को अर्पित किया गया जल, पुष्प, धूप आदि को पुनः उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये भक्त की श्रद्धा को कम करता है। 23 पूजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। भगवान को अर्पित किया गया भोजन या फल को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये केवल आहार नहीं बल्कि ऊर्जा है। 24 पूजा के बाद घर में शंख, घंटी या दीपक जरूर बजाएं। शंख और घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूरे घर में सकारात्मकता फैलती है। 25 पूजा के बाद हाथ पैर धोएं और भोजन ग्रहण करें। पूजा के तुरंत बाद हाथ पैर धोकर भोजन करना चाहिए। यह एक प्रकार की शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है। 26 पूजा में किसी अन्य के दोष न खोजें। यदि कोई परिवारजन पूजा में कोई त्रुटि कर भी दें तो उसे टोकना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पूजा भक्ति से की जाती है, पूर्णता से नहीं। 27 रजस्वला स्त्रियां पूजा से दूर रहें। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा, मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान से दूर रहना चाहिए। 28 दिन में सोकर उठने के तुरंत बाद पूजा न करें। यदि आप दिन में सोए हों तो उठते ही पूजा करने से पूर्व हाथ मुंह धोएं और कुछ क्षण शांत बैठें। 29 बिना स्नान किए न करें श्री विग्रह की पूजा। विशेषकर विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मी जैसे देवताओं की पूजा बिना स्नान के करना वर्जित माना गया है। 30 ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही सर्वोपरि है। इन सभी नियमों से भी बढ़कर एक नियम है श्रद्धा। यदि आपके पास समय कम हो, विधियां याद ना हो, वस्तुएं उपलब्ध ना हो, तब भी भगवान सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अंत में प्यारे मित्रों, पूजा कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, ये हमारी आत्मा का वो संवाद है जो हम ईश्वर से करते हैं। जब ये संवाद नियम, शुद्धता और श्रद्धा के साथ होता है तब उसका प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। स्वास्थ्य, समृद्धि, संबंध और आत्मिक संतोष। इन 30 नियमों का पालन कोई कठिन कार्य नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन है जो हमें परमात्मा की निकटता की ओर ले जाता है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को पूजा से जोड़ें, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को एक मंदिर में परिवर्तित करें। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।